पत्नी को तब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ जब उसने पति को अपनी बीमार माँ के साथ अस्पताल से जाते हुए देखा, क्योंकि अब चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, पति के दिल का भरोसा टूट चुका था और वह उसे वापस नहीं पा सकती थी। एक सप्ताह पहले पत्नी ने अपनी सफेद चांदनी को खुश करने के लिए पति को मजबूर किया था कि वह उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांग ले, सिर्फ इसलिए कि सफेद चांदनी ने कहा था कि युवक उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। और पत्नी ने पति की किसी बात को महत्व नहीं दिया। युवक की थोड़ी सी नाराजगी भी उसे चुभ गई और उसने सबके सामने अस्पताल के गलियारे में उसे 3 घंटे तक अपमानित किया, जहां उसे जबरन गलत ठहराया गया। और इसी दौरान युवक को समझ आ गया कि पत्नी का उसके प्रति कोई प्यार नहीं बचा। 7 साल पहले युवक का भविष्य उज्जवल था, लेकिन पत्नी के प्यार ने उसे इस कदर प्रभावित किया कि उसने उच्च शिक्षा का मौका छोड़कर उसके साथ रहने का फैसला कर लिया, सोचते हुए कि प्यार ही उसकी मंजिल है। पर यही शुरुआत 7 साल बाद एक त्रासदी में बदल गई, जब युवक की माँ अचानक दिल की बीमारी से जूझने लगी और उसी समय किसी ने दिल दान की सूचना दी। पर खुशी की इस घड़ी में पत्नी गुस्से से भरी हुई पहुंची और युवक पर आरोप लगाने लगी कि उसने शादी सिर्फ लू परिवार को खाली करने और अपने बचपन के प्रेमी के साथ रहने के लिए की है, जिससे युवक का दिल ठंडा पड़ गया और उसे पता चला कि पत्नी की नफरत उसके चचेरे भाई और सफेद चांदनी द्वारा फैलाए गए झूठे किस्सों का परिणाम थी, जिनका मकसद पत्नी की संपत्ति हथियाना था। उन्होंने युवक की माँ की बीमारी का इस्तेमाल करते हुए उसे दान अनुबंध रद्द करने पर मजबूर किया ताकि सफेद चांदनी का इलाज किया जा सके, और युवक लाचारी में वह समझौता कर बैठा। पत्नी के चले जाने के बाद उसने अपने शिक्षक को फोन कर बताया कि वह अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने का फैसला कर चुका है और उसे गांव में मां के इलाज का तरीका भी मिल गया है। अगले दिन वह मां को लेकर अस्पताल छोड़ गया और तभी उसके सहायक की जांच में पता चला कि उसकी मां को लेकर जियांग नाम का आदमी छत की ओर गया है, जिससे अफवाह फैल गई कि वह उसकी मां को विदेश इलाज के लिए ले जा रहा है और किसी ने उसके लिए निजी विमान तक खरीद दिया है। लोग सोचने लगे कि शायद वह मरने जा रहा है, जबकि वहीं डॉक्टरों ने बताया कि कृत्रिम दिल और पूरी मेडिकल टीम तैयार है। तभी किसी ने कहा कि जियांग की यह हरकत महज दिखावा है, क्योंकि वह बिना लू परिवार की मदद के जिंदा भी नहीं रह सकता और न ही उसने किसी विमान का टिकट खरीदा है, न कोई सामान भेजा है। इसलिए तय हुआ कि वह कहीं बंदरगाह शहर में छिपा बैठा है और लू परिवार के बुलाने का इंतजार कर रहा है। सभी ने युवक को एक चापलूस कहकर उसकी मजाक उड़ाई और लू परिवार का मुखिया नाराज होकर बोला कि पहले उसे ढूंढ कर लाओ, मैं देखता हूँ कि वह कब तक यह नाटक जारी रखेगा। लेकिन तभी किसी ने संदेह जताया कि कहीं यह सब उसके लिए नहीं है, जिससे माहौल अचानक तनावपूर्ण और अनिश्चित हो गया। ठीक उसी पल यह साफ हो गया कि गलतफहमियों, छल और भावनात्मक विश्वासघात की यह पूरी श्रृंखला उनके जीवन को एक ऐसी दिशा में धकेल चुकी थी जहां अब किसी के लिए भी लौटना आसान नहीं होगा।